नमस्कार। आज बच्चों हम करने जा रहे हैं हिंदी का एक टॉपिक का नाम क्या है? क्रिया के बारे में। दोस्तों, क्रिया होता क्या है? जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, किसी काम का करना या होना, वो क्या है? क्रिया। हम जो प्रतिक्रिया जो होती है अपनी, उसे क्या बोलते हैं? हम क्रिया बोलते हैं। किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्रिया के भेद कितने हैं? दूसरा क्या पूछा जाता है? क्रिया के भेद कितने हैं। कोई भी आप पेपर दोगे, एग्जाम दोगे, उसमें ये नहीं पूछा जाता कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, अगर पूछ लेते हैं क्रिया क्या होती है, तो किसी काम को करने के लिए जो शब्द कोई लिखे जाते हैं, जैसे बनाना, खाना, लेटना, सोना, दौड़ना, टहलना, चलना, फिरना, ये सारे शब्द क्या अपने क्रिया के शब्द हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि कोई ना कोई काम हो रहा है, वो क्या होगी? कोई क्रिया होगी। दूसरा क्या पूछा जाता है? क्रिया के भेद कितने हैं। क्या पूछा जाता है? क्रिया के भेद कितने हैं। तो दोस्तों, कितने भेद हैं क्रिया के? 2 भेद हैं। भेद कितने आएंगे? 2 आएंगे। पहला भेद कौन सा है? सकर्मक। पहला कौन सा है? सकर्मक। क्रिया का पहला भेद कौन सा है? सकर्मक। एक मिनट। भेद कितने आए? 2। पहला कौन सा है? सकर्मक। दूसरा अकर्मक। दूसरा अकर्मक। क्रिया के भेद कितने हुए? 2 भेद। कौन कौन से हुए जी? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में क्या होता है? जब क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है। क्रिया का फल क्या पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। और अकर्मक में क्या होता है? क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन खेल रहा है। मोहन खेल रहा है। ठीक है। दूसरा हम लेते हैं, मोहन फुटबॉल खेलता है। क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेलता है। ठीक है जी। पहला वाक्य किस में जाएगा अपना? सकर्मक में, और पहला जाता है अपना अकर्मक में। पहला वाक्य कहाँ जाता है अपना? अकर्मक में। पहला वाक्य कहाँ जाएगा अपना? अकर्मक। दूसरा कहाँ जाएगा? सकर्मक। अब ये सकर्मक अकर्मक में क्रिया का प्रभाव पड़ा, कैसे पड़ा? देखो, पहले में क्या था? मोहन क्या है? खेल रहा है। मोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्या खेल रहा है पता नहीं है। खेल तो कोई भी हो सकता है। वो अकेला खेल रहा है, कोई गेम स्पेशल खेल रहा है, किसी के साथ खेल रहा है, यूनिटी में है या अकेला है। दूसरे में क्या लिखा गया? मोहन फुटबॉल खेलता है। हमें स्पेशल एक खेल मिल गया। हमें क्या है? एक स्पेशल वर्ड मिल गया कि मोहन कौन सा खेल खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। अगर हम ट्रिकी के हिसाब से करें ना इसको, कि जी शॉर्ट में करना है, ये देखो, देखते हैं। जैसे क्रिया है, क्या है? क्रिया। इसकी जो ट्रिक है वो क्या होती है? क्या, किसे और किससे। ठीक है, क्या, किसे और किससे। जब ये 3 शब्द अपने को मिलते हैं और इनका आंसर अपने को मिल जाता है, तो वहां पर क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक होती है। थोड़ा सा एक चीज और बताते हैं आपको। जो सकर्मक क्रिया है, इसके क्या है? खुद के भी 2 पार्ट होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में क्या होता है? जिसमें एक ही कर्म हो। जैसे मोहन खेल रहा है, मोहन क्या? अकेला कर्म है इसमें। द्विकर्मक में क्या होगा? 2 कर्म होंगे उसके अंदर। अभी अब सोल्व करते हैं। जैसे पहला वाक्य कौन सा है अपना? पहला वाक्य में लिखा हुआ है कि मोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। दूसरे में क्या लिखा है? मोहन फुटबॉल खेल रहा है। तीसरा वाक्य है, मोहन तीसरे में आता है अपना, मोहन श्याम से
पत्र लिखवाता है। मोहन क्या करता है? श्याम से पत्र लिखवाता है। देखो अब ये जो हमने 3 शब्द दिए हैं, कौन से? कि क्रिया से आपको क्या है क्वेश्चन पूछने हैं, क्या, किसे और किससे। क्या, किसे और किससे। देखो यदि तीनों के आपको उत्तर मिल जाते हैं, यदि क्या मिल जाते हैं? तीनों के आंसर आपको मिल जाते हैं, तो वो क्रिया होगी द्विकर्मक सकर्मक। द्विकर्मक सकर्मक। यदि 2 से आंसर मिलते हैं आपको, तो वो क्रिया होगी एक कर्मक सकर्मक। यानी कि तीनों शब्दों से अगर आपको उत्तर मिल रहे हैं क्रिया से, तो क्या होगी? द्विकर्मक सकर्मक। यदि 2 शब्दों से मिलते हैं तो क्या होगी? एक कर्मक सकर्मक। और उत्तर जब नहीं मिलता है, उत्तर क्या है? जब नहीं मिलता है तो वो कौन सी हो जाएगी? अपनी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, जब कोई भी उत्तर अपने को नहीं मिलता है। फिर दोस्तों देखो आगे, पाठ का नाम अपने क्या है? क्रिया का। क्लियर? देखो अब क्या था अपना पहला क्वेश्चन? मोहन क्या है? खेल रहा है। मोहन क्या है? खेल रहा है। ये देखो यहाँ पे मोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्रिया कौन सी है? खेलना। क्रिया कौन सी है? खेल। मोहन क्या खेल रहा है? मोहन क्या खेल रहा है? आंसर मिला? नहीं मिला जी। मोहन किससे खेल रहा है? किससे खेल रहा है? पता नहीं है। ठीक है, आंसर क्या है? नहीं मिला। जब आंसर नहीं मिलता है, पहले का आंसर आपको नहीं मिला, तो आप सीधा कहां पर जाओगे? अकर्मक क्रिया पर। कहां जाओगे? अकर्मक क्रिया। यानी कि पहले का आंसर नहीं मिला तो आगे जाने की जरूरत नहीं है अपने को। पहला शब्द क्या है? क्या। क्रिया जब पता ही नहीं पा रही कि क्या खेल रहा है, अगला आगे वाला क्या खेल रहा है, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। होगा। इसी तरह दूसरे में आते हैं, मोहन फुटबॉल खेलता है। क्या है? मोहन क्या है? फुटबॉल खेल रहा है। मोहन क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है जी। मोहन क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। मोहन किसे खेलता है? किसे खेलता है? नहीं है, इसका आंसर नहीं आया। किससे खेलता है? यह भी नहीं आया। पहले का आंसर आया कि क्या खेलता है? फुटबॉल खेल रहा है। जब आंसर में मिला किसी चीज का तो हम क्या लगाएंगे? सकर्मक क्रिया। सकर्मक कौन सी? एक कर्मक सहकर्मक। कौन सी होगी? एक कर्मक सकर्मक। किसमें है? मोहन फुटबॉल खेलता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? एक कर्मक सकर्मक। अगला कौन सा है? मोहन श्याम से पत्र लिखवाता है। मोहन क्या करता है? श्याम से पत्र लिखवा रहा है। देखो क्या लिखवाता है? पत्र लिखवाता है। ठीक है, किसे लिखवाता है? ये नहीं पता कि किसके लिए लिखवा रहा है। ठीक है, किससे लिखवा रहा है? तो श्याम से लिखवा रहा है। यानी कि फर्स्ट से हमें आंसर मिल रहा है और थर्ड से मिल रहा है। यानी कि मोहन क्या है? श्याम से पत्र लिखवा रहा है। तो कौन सी हो जाएगी? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। क्लियर दोस्तों? प्यारे बच्चों ध्यान दे दोबारा कि क्रिया क्या है? किसी काम को करते हैं, ठीक है, उस काम को करने के लिए कोई शब्द जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे खेलना, बैठना, उठना, दौड़ना, रोना, सोना, खाना, पीना, टहलना, चलना, फिरना, ठीक है, ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या हैं? क्रिया हैं। वर्ब हम जिसे बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, वर्ब भी क्या कहलाती है? अपनी क्रिया कहलाती है। और क्रिया के भेद कितने हैं? सकर्मक और अकर्मक। प्रमुख रूप से 2 भेद हैं इसके। सकर्मक कौन से होते हैं? जिनमें क्रिया का फल क्या कर्ता के ऊपर पड़ता है, और अकर्मक में क्रिया का फल कर्ता पे नहीं पड़ता। क्लियर है? सकर्मक में क्या होता है? क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है या कर्म पे पड़ता है। जब क्रिया का फल किस पे पड़े? कर्म या कर्ता पर पड़े, तो वो कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया। जब क्रिया का फल कर्ता या कर्म पर नहीं पड़ता, कर्ता या कर्म पर नहीं पड़ता, तो वो कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया। इसी के साथ सकर्मक क्रिया के 2 भेद कौन से हैं? एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में क्या होगा? इसमें केवल एक कर्म दिया हो। द्विकर्मक में इसमें 2 कर्म दिए हैं। अब हम अपने तरीके से, देसी तरीके से करते हैं, तो क्या होगा कि आपको क्रिया से क्या है? क्वेश्चन पूछने हैं। क्या पूछने हैं? क्या या किससे और किसे। अब पहले वाक्य में लेके चलते हैं कि मोहन क्या खेल रहा है। यदि हमें उत्तर नहीं मिलता है, क्या का उत्तर नहीं मिल रहा, कि क्या का हमने क्वेश्चन किससे पूछा? क्रिया से पूछा। किससे पूछा? क्रिया से। ठीक है, क्वेश्चन पूछा कि क्या खेल रहा है मोहन। जब हमें आंसर मिल जाता है, यदि आंसर में मिल जाता है तो कौन सी होगी? सकर्मक होगी। ठीक है, यदि उत्तर नहीं मिलता, उत्तर क्या है? नहीं मिलता, तो कौन सी आएगी? अकर्मक आएगी। कौन सी आएगी क्रिया फिर? अकर्मक।
ये लो, ठीक है। यदि हमें दो शब्दों के उत्तर मिल जाते हैं तो कौन सी होगी? एक तो होती है एक कर्मक सकर्मक, एक कर्मक सकर्मक। दूसरी कौन सी होती है? द्विकर्मक, द्विकर्मक सकर्मक। ठीक है दोस्तों, क्या का उत्तर मिला तो कौन सी है? एक कर्मक। किससे का साथ में लगा के मिलता है तो कौन सी होगी? द्विकर्मक सकर्मक। देखो अब इसमें क्या हम कुछ शब्द और जोड़ते हैं, कुछ वाक्य और लेते हैं। जैसे गाय चर रही है, ठीक है। सूर्य पूर्व से उदय होता है। छोटा बालक रो रहा है, ठीक है। माता जी कपड़े बुनती है, सॉरी, माता जी खीर बना रही हैं। क्लियर है? कुछ एक शब्द हैं जैसे उठना, बैठना, दौड़ना, चलना, फिरना, बनाना, लेटना, टहलना। ये शब्द क्या है? इन शब्दों में लगभग क्या है? अकर्मक क्रिया होती है। कौन कौन से? जैसे उठना, बैठना, दौड़ना, चलना, फिरना, टहलना, खेलना, पिलाना, सुलाना, ठीक है। ये शब्द किस में आते हैं? अकर्मक में आते हैं। यदि इन शब्दों के साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हो, यानी कि कोई ना कोई कर्म जुड़ा हो, तो किस में आएंगे? ये सकर्मक में आएंगे। जैसे पहले में क्या है? गाय चर रही है। गाय क्या है? चर रही। गाय क्या चर रही है? अब खाने को गाय तो सूखा चारा भी खाती है, गिला चारा भी खाती है, ठीक है। इसको हम तूड़ी बोलते हैं, या हरा चारा भी क्या खाती है। उसी प्रकार इसमें क्या होगा? अकर्मक में आ जाएगी। सूर्य पूर्व से उदय हो रहा है। देखो जिस वाक्य में हमें क्या है? जो नेचुरल जाता है, जो क्या है? नेचुरली है, वो क्या होगा? अकर्मक में होगा। जो डेली काम जहाँ होता है वैसे डेली हो रहा है वो, उसमें कोई चेंजिंग जहाँ नहीं होती है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में जाके क्या है? अस्त हो जाता है। तो दोनों वाक्य में क्या आएगा? अकर्मक क्रिया होगी। छोटा बालक रो रहा है, बच्चे का, छोटे बच्चे का काम रोने का है। माता जी खीर बना रही है, सीधा होता है ना, माता जी खाना बना रही है, तो खाने में तो बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है। फिर क्या होता है? अकर्मक। यदि आ गया खीर तो स्पेशल क्या हो गया अपना? खीर स्पेशल हो गया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? सकर्मक। यदि खीर ना होता तो कौन सा होता? अकर्मक। खीर ना होता तो कौन सा होता? अकर्मक। क्लियर दोस्तों? थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में।